आखिर एक छोटी सी लड़की ने कैसे अपने परिवार को चलाया। आज इस छोटी सी कहानी में हम 17 साल की एक ऐसी लड़की के बारे में जानना चाहेंगे जिसने अपने परिवार को संभाला, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उसने अपना घर को किस प्रकार से दोबारा से उसे घर बनाया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटी सी पहाड़ी में। एक कस्बा था, कोहरे में लपटा हुआ। वहीं रहती थी एक शांत और सीधी सादी लड़की, अनाया। उम्र सिर्फ 17 साल, पर आंखों में एक गहराई थी जैसे बहुत कुछ सच चुकी हो। एक मासूम सी मुस्कुराहट के पीछे छुपे थे हजारों टूटे हुए सपने। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में अनाया ने अपनी मां को खो दिया। उसके पिता, जो अभी बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, अब दर्द में डूबकर शराब के आदी हो चुके हैं। वे खामोश रहने लगे हैं, काम छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते, न किसी से बात करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से नज़रें मिलाना छोड़ दिया। हर सुबह अनाया अखबार बांटती थी, स्कूल जाती थी, फिर शाम को एक बूढ़ी आंटी के घर साफ सफाई का काम करती थी, बस कुछ पैसों के लिए, ताकि घर का खर्चा अच्छी तरह से चल सके। स्कूल में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर अनाया पर क्या गुजर रही है। वो मुसीबत में कौन सी में है। जब उसके दोस्त हंसते फटे जूते छुपा लेती थी और झूठ बोलती थी कि उसका टिफिन बैग में है। धीरे धीरे सब और मुश्किल होता गया। पढ़ाई में गिरावट आई, टीचर डांटने लगी, दोस्त भी दूर होने लगे। घर पर उसका पिता अब भी एक खामोशी दीवार जैसा बैठा रहता है। एक सर्द रात काम से लौटते वक्त उसने हाथ बर्फ ठंड जैसे हो रहे थे, पेट बिल्कुल खाली था। जैसे ही उसने घर की कदम रखा, देखा लाइट फिर से कटी हुई है। मोमबत्ती जाकर उसने जलाई और देखा कि उसका पिता अब भी एक कोने में बैठा था, जाग रहा था पर फिर भी खामोश था। उसके सब्र का बांध टूट गया। कुछ तो बोलो बाबा, मैं भी माँ को मिस करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अकेली क्या मैं ही सब कुछ संभालूंगी? इस सवाल के साथ अनाया अब चुप हो गई। वो चुप्पी रख गई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। पर उस रात भी उसके पिता कुछ नहीं बोले। अगली सुबह जब अनाया जाती तो तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी जिसमें उसके पिता ने लिखा था, मेरी बेटी अनाया, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतना कमज़ोर हो गया कि अपनी बेटी की तकलीफ़ देख नहीं पाया। तुम्हारी माँ जैसी ही हो, मजबूत और सच्चे दिल वाली। अब मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझे अभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा बाबा। उस शाम उसके पिता ने पहली बार 2 सालों में चाय बनाई थी। थोड़ी सी नमकीन थी, लेकिन अनाया ने बिना कुछ कहे पूरी प्याली पी ली और उसकी आंखों में चुपचाप आंसू बहते रहे। अभी कभी छोटी सी कोशिश जिंदगी को पूरा बदल सकती है। अनाया की कहानी उस लड़की की नहीं है जिसके पास कुछ नहीं था, बल्कि उस लड़की की है जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। और अनाया ने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, शायद ही कोई इतनी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। और उसके पिता फिर दोबारा से ठीक ठाक रहने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं।